ओके गाइस, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर को कंपेयर करना तो सीख लिया था, राइट। और नंबर को कंपेयर करते वक्त हमने क्या सीखा था कि हमेशा जो है जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट होगा, पहले तो आप क्या करिएगा, तो ये देख लीजिएगा कि दोनों नंबर्स के डिजिट बराबर है कि नहीं है। जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगे तो मतलब कि वो नंबर जो है वो बड़ा हो गया। जैसे अगर यहाँ पर ये 4134 है और ये 4231 है, अगर इसकी जगह पर 1 गायब हो जाए इसका, ठीक है, ये 1 अगर गायब हो जाए तो ये सिर्फ 423 अगर रहेगा तो ये 3 डिजिट का नंबर हुआ, ये 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में डिजिट्स की संख्या बराबर हो तब कंपेयर करते वक्त हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को प्लेस वैल्यू के हिसाब से अरेंज करके प्रॉपर्ली लिख लेते हैं और फिर जो है सबसे बाईं तरफ जो डिजिट है उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 था, इधर भी 4 था, ये बराबर हो गया, तो फिर नेक्स्ट प्लेस पर चले जाओ आप, ठीक उसके बाद वाले पर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब कि 2 ज़्यादा हो गया ना 1 से, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4231 जो है वो 4134 से बड़ा हो गया। अब ये क्यों? क्योंकि इसके 100 के प्लेस पर जो डिजिट है वो इसके 100 प्लेस वाले डिजिट से ज़्यादा बड़ा है, राइट। इस तरह से नंबर कंपेयर करना तो हम लोगों ने सीख लिया था और आई होप कि आप लोगों ने ये सब भी बिल्कुल करेक्टली कर लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखने वाले हैं। तो असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता हुआ क्रम हो गया, और वही नीचे से ऊपर गए तो, और वही अगर हम ऊपर से नीचे आ जाएं तब क्या हो जाएगा, ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये सारे नंबर्स दिए हुए थे हमारे पास, राइट। तो इन नंबर्स को अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर डालना है तो पहले हम क्या करेंगे, वेल द इजीएस्ट थिंग वी कैन डू इज टू पहले चेक कर लेंगे कि सभी नंबर्स में डिजिट्स की संख्या बराबर है कि नहीं। चलो 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स 4 डिजिट्स, चलो डिजिट्स बराबर है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको डालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे लेफ्ट पर 3 वाले डिजिट नंबर्स तो ये सारे हो गए, राइट। 1 2 3, इन तीनों के सबसे लेफ्ट में 3 है, उसके बाद वाले पे 4 है। चलो पहले इन तीनों में हम कंपेयर कर लेते हैं। चलो सबके 1000 वाले प्लेस पर तो 3 है, अब 100 वाले प्लेस पर इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 9 है। तो मतलब सबसे छोटी संख्या ये हो गई, फिर उससे बड़ी संख्या ये हो गई, फिर उससे बड़ी संख्या ये हो गई। अब आते हैं दूसरे पर, इसके 1000 के प्लेस पर 4, इसके 1000 के प्लेस पर 4, राइट। दोनों के पास 4 4 है। चलो अब इसमें देखते हैं, अब 100 के प्लेस पर इसका 6 है और इसका 5 है, तो मतलब ये छोटा हो गया ना, लेकिन इससे बड़ा हो गया, तो 4 5 8 6 आ गया, फिर जो है 4 6 7 8 आ गया। अब चलते हैं उससे आगे, 1000 के प्लेस पर अब किसका है, 7। अब कोई और नंबर है नहीं जिसके कि 1000 के प्लेस पर 7 हो, तो ये अब इससे बड़ा हो गया, यहाँ आ गया ये। अब दो नंबर्स हैं जिनके कि 1000 के प्लेस पर तो 9 है, राइट। तो फिर से इनके 100 वाले प्लेस पर, यानी कि एक और दाएं मूव कर लो, बिल्कुल बाएं से दाएं एक और देख लो प्लेस, 100 का प्लेस हो गया। यहाँ पर इसके पास 2 है, इसके पास 9 है, यानी कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो पहले अब छोटे वाले को डाल लो, 9218 और फिर 9919। अब क्या हो गया, ये सारा का सारा नंबर सबसे छोटे से शुरू हो रहा है और सबसे बड़े की तरफ चला गया, ठीक है। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही आप इन सभी को भी असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं। सबसे छोटे को सबसे पहले पिक करिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1000 के प्लेस पर सबसे कम इसी के पास है, सबसे कम वैल्यू वाला डिजिट, राइट, 2168। सबसे पहले 2168 आ जाएगा। उसके बाद जो है 1 2 3 4 नंबर्स हैं जिनके 1000 के प्लेस पर 6 है, इनका 100 वाला प्लेस कंपेयर कर लो, 1 2 3। तो मतलब कि इसके बाद जो है फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर अरे एक और बच गया था, 61, सॉरी माय बैड, 4 डिजिट्स थे ना। सबसे पहले जो है ये आएगा, क्यों? क्योंकि 618 तक तो मिल रहा है इसका, इसके 618 से, लेकिन इसके वंस के प्लेस पर 2 है, इसके वंस के प्लेस पर 3 है, तो मतलब इससे भी छोटा ये हो गया। तो 2168 सबसे पहले, फिर 6182, फिर जो है 6183, फिर 6218 6318, फिर ले देंगे क्या बच गया हमारे पास इधर,
तो देखो यहाँ पर 2 के पास 7 और 7 है 1000 के प्लेस पर, इसके 100 के प्लेस पर 1 है, इसके प्लेस पर 9 है। तो फिर पहले 7180 डालोगे, फिर 7930, फिर सबसे लास्ट में आएगा 8219। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। तो ऐसे ही आप इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में डालिएगा। वहीं अगर डिसेंडिंग में डालना हो तो डिसेंडिंग में क्या बताया था, सबसे बड़े से शुरू करना है और सबसे छोटे पर नीचे की तरफ आना होता है इसमें, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट से, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट पर आना होगा आपको। तो बिल्कुल आसान है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सबसे छोटे से सबसे बड़े का रास्ता चुना, अब आप कंपेयर करके सबसे बड़े को सबसे पहले डालोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ऐसा करके अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 9386, 3868, 9668, 9393, 8219 और 7009। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा? तो देखो इन दोनों के 1000 के प्लेस पर सबसे बड़ा डिजिट है 99 है। 100 वाले के प्लेस पर देखो इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, तो सबसे बड़ा ये नंबर हो गया ना। तो सबसे पहले 9668 आ गया, फिर 9393 आ गया, यहाँ बराबर है। फिर उसके बाद और 9 वाला है कोई? यस, 9386, वो 9393 से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि 93 यहाँ तक तो बराबर है, इसके टेंस के प्लेस पर 9 है, इसके टेंस के प्लेस पर सिर्फ 8 है, तो मतलब ये इससे भी छोटा हो गया, तो 9386 आ गया हमारे पास। फिर अब 8000 वाला तो एक ही है ये, राइट, तो 8000 वाला आ जाएगा, फिर 7000 वाला आ जाएगा, फिर 5000 वाला आ जाएगा, फिर 3000 वाला आ जाएगा, फिर ये 1000 वाला आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा हो गया, सबसे बड़े से शुरू किया और सबसे लास्ट तक पहुंच गए। तो ऐसे ही अब इन सभी को आप कंपेयर करके जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल लोगे, सबसे बड़े से शुरू करोगे, सबसे बड़े नंबर से, और सबसे छोटे नंबर तक आप आओगे। ठीक है, दैट विल बी वेरी इजी जॉब फॉर यू। इसके बाद अगर लार्ज नंबर्स में ही हम आगे बढ़े तो इसमें हमको क्या करना है कि असेंडिंग डिसेंडिंग के बेसिस पर हमने कंपेयर करना तो सीख ही लिया था, राइट। तो अब हमको क्या करना है बस कि इस ग्रुप में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको चुनना है। तो कंपेयर करना चूंकि हमें आता है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे कि 2358, 3205, 1735, 2113 और 1553। तो 1000 के प्लेस पर सबसे बड़ा डिजिट किसका है? इसी का है ना, 3000 वाला। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। यहाँ पर जब ग्रेटेस्ट हमको चुनना होगा तो फिर पहले तो ये तो बेचारा पहले ही गायब हो गया रेस से, 3 ही डिजिट हैं इसके पास, बाकी सबके पास 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट वाले में कंपेयर करना शुरू करो। तो सबसे बड़ा 1000 के प्लेस पर डिजिट कौन सा है? 8 है। 100 के प्लेस पर कंपेयर करके देख लो, इसके 100 के प्लेस पर 5 है, इसके 100 के प्लेस पर सिर्फ 3 है, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? ये हो गया ना, ये सबसे बड़ा शेर। तो वैसे ही आप सब में कंपेयर कर लोगे, राइट, इट शुड बी इजी। जैसे कि इस वाले में सबसे बड़ा पता है कौन होगा? मैं बता देता हूं, ये होगा। अब आप चुन के बताना कैसे हुआ। दूसरे वाले में हमको जो है स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे पहला काम क्या कर लोगे कि डिजिट को कंपेयर करके देख लोगे। जो सब जिसका डिजिट कम होगा वो तो बाय डिफॉल्ट छोटा हो गया है ना, बेचारे का साइज ही छोटा हो गया। तो बाकी सब यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर्स हैं, ये बेचारा अकेला 3 डिजिट का नंबर है, तो ये छोटा रह गया आपका। चलो इस वाले में कंपेयर करके अब हम देख लेते हैं। 1000 के प्लेस पर कंपेयर करना शुरू करो, क्योंकि सारे 4 डिजिट के नंबर्स है ना इसमें, है ना। तो 1000 के प्लेस पर देखो 8 8 8 2 3 8। तो 1000 के प्लेस पर सबसे छोटा किसके पास है? इस बेचारे के पास है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही कंपेयर करके आप खोज लोगे इधर भी, दैट्स इजी, राइट। नाउ फाइनली राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स गिवन इन द लेफ्ट कॉलम गिवन बिलो। इधर डिजिट्स दिए हुए हैं हमको और इनसे हमको जो है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो देखो जो भी डिजिट दिया हुआ है इसमें से अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना हो और स्मॉलेस्ट बनाना हो तो ग्रेटेस्ट बनाने का तरीका क्या, स्मॉलेस्ट बनाने का तरीका क्या होगा? तो सबसे छोटे डिजिट को सबसे पहले रख दो, ठीक है, फिर उससे बड़ा डिजिट, फिर उससे बड़ा डिजिट, फिर उससे बड़ा डिजिट। तो 3 4 5 6 सीधा लिख दिया ना, ये स्मॉलेस्ट बन गया। और अगर इसी का लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट बनाना है आपको तो उल्टा कर दो, सबसे बड़े डिजिट को सबसे पहले रखो, फिर उससे छोटा डिजिट, फिर उससे छोटा डिजिट और सबसे बाद में सबसे छोटा डिजिट डाल दो। हाँ, कहानी थोड़ी सी ट्रिकी होगी इस वाले में, पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 है। तो चूंकि मैंने आपको कहा कि सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रख दो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि तब 4 डिजिट नंबर होगा ही नहीं। 0 को अगर आप 1000 के प्लेस पर डाल दो और उसके आगे अगर आप जो है फिर 2 7 और 9 को डालो तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी? ये सिर्फ 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, 0 को छोड़ के उसके बाद जो सबसे छोटा अंक है, जैसे 2 हो गया ना, तो 2 को आप सबसे पहले डाल लो। जैसे कि यहाँ पर आपने जो है 1000 के प्लेस पर 2 डाल दिया।
अब 100 के प्लेस पर सबसे पहले 0 डाल लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 7 और फिर 9, ठीक है। 7 इधर आ जाएगा और सबसे बड़ा जो है 9 वो इधर आ जाएगा, डन। और जब इसका ग्रेटेस्ट बनाना होगा तब क्या करेंगे, तो वही पहले वाला सिस्टम, सबसे बड़े डिजिट को सबसे पहले लिख लो, तो मतलब कि 1000 की जगह पर 9 आ गया। फिर उससे छोटा क्या है 7, तो 7 को उसके बाद डाल दो, 100 के प्लेस पर डाल दिया 7। फिर जो है 10 के प्लेस पर 2 को डाल दो, 0 सबसे छोटा है ना, तो 0 को इस लड्डू में डाल दो ना, हो गया काम, डन। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आप बना लेंगे। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है रीजनल और रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखेंगे, ओके, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट लेसन। और उसमें हम लोग जो है रोमन न्यूमरल्स और रीजनल न्यूमरल्स इन दोनों को सीख लेंगे, ओके। सो वेल, लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे, बाय बाय।